कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर, ठीक है, वो बता रहे थे कि इंडिया रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज इंक्रीज टू $27 बिलियन, जिसमें तकरीबन $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है रशिया की, और इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ $2 बिलियन है। ये है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन है इकोनॉमिकली, क्या लगता है डिफॉल्ट होगा नहीं होगा? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम डिफ़ॉल्ट के काफ़ी करीब है और ऑलमोस्ट कुछ 6 या 7 पॉइंट बिलियन जो हमारे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रह गए ठीक है। हैं, सब कुछ किया जाए अच्छा, ताकि मुझे ये बताएं कि अभी श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, वो खबर ये आ रही है कि वो इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। श्रीलंका तो फिर दूर की बात, अब रशिया की खबर आई है कि रशिया जो है इंडियन करेंसी यूज करने जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से सैंक्शंस है रशिया पर, तो इसलिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। अगर आप इस तरह से पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि इंडिया का जो अपना करेंसी है, रूस ने काफ़ी मिलियंस में लिया है इंडियन करेंसी अपने पास। उसने डॉलर देके इंडिया से इंडियन करेंसी लिया है ताकि उस करेंसी में वो इंडिया से सामान ले सके, कुछ भी ले सके। जैसे कि हम लोग अभी तक रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे, पर उसमें एक तरफा, यानी हम लोग ऑयल तो वहां से ले रहे थे और रूस हम लोगों से कुछ नहीं ले रहा था। तो हम लोगों को इसको बोलते हैं व्यापार में यानी घाटा हो रहा था। हम लोग तो सामान खरीद रहे हैं लेकिन बेच नहीं रहे थे। तो अभी इसी पे इंडियन करेंसी रूस के लेने पर देखते हैं पाकिस्तान कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर, ठीक है, वो बता रहे थे कि इंडिया रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज इंक्रीज टू $27 बिलियन, जिसमें तकरीबन $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है रशिया की, और इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ $2 बिलियन है। लेकिन ठीक है, जिसमें प्राइमरली दे आर इम्पोर्टिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो $25 बिलियन की इम्पोर्ट है, जिसमें प्राइमरली क्रूड ऑयल वगैरह है। अब जाहिर बात है, नॉर्मली ये जो इस तरह की ट्रेड होती है कि $25 बिलियन एक्सपोर्ट हो, $2 बिलियन इम्पोर्ट हो, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। बट द प्रॉब्लम हियर, द सॉल्यूशन द इंडियंस हैव इज दैट ऑफ ऑल द $5 बिलियन जो ऑयल, क्रूड ऑयल ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखें कि ये क्या नाम है, इस बिजनेस फोरम, इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पे वो बात कर रहे थे। सो अब ये एनालिसिस कर लें कि एक तरफ और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं, जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियन जो हैं, वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीजें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है। ठीक है जनाब, ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए कि जो, और साथ ही अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो चुका है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान ने तो कभी इस पर बात नहीं ना की, और हम क्योंकि पाकिस्तान में बात करना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो जिन्होंने पंजाबी कहते ना, वो बिल्ली अखा कबूतर की होंगी, कबूतर बिल्ली वेख के अखा बंद कर लेंदा है। ठीक है, हमने आंखें बंद की हुई हैं, हम तो देखने नहीं चाहते दाएं बाएं क्या हो रहा है, इस तरह की बातें तो नहीं ना हमने करनी। ठीक है जी, अब ये कि जस्ट इमेजिन करें कि ये जो एक्ट है कि भाई इंडियन करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, एक तो वो जारी बात है उनकी बाइंग कैपेसिटी है, वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट हाउ देयर। देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना के साथ मिल के इंडिया अमेरिकन डॉलर को नीचे लेके आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। चाइना के साथ मिलके, दिस इज व्हाट द चाइनीज वांट, दिस इज व्हाट द इंडियंस वांट। ठीक है जी, कि वो किस तरह इसको जो है वो नीचे लेके आ रहे हैं, किस तरह उसको जो है वो इस चीज को नीचे कर रहे हैं, लेकिन नोबडी इज टॉकिंग ऑन दैट।
ये वो देखिए ना क्या कमाल से वो चीज़ें जो है वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है जनाब? और उन्होंने अपनी जो दोस्ती है वो भी कायम की हुई है। पूरी दुनिया ने जिसे पंजाबी कहते हैं ना टिल ला लिया, उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है? इंडिया और रशिया आज देख लें पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं वो बड़े लंबे-लंबे, हमारे तो मसाइल हैं, वी डोंट हैव सच अ फ्रेंड इवन जो हमारे लिए खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा ठीक है जनाब। अब इंडिया ने अपने आप को उस पोज़ीशन में लाके खड़ा कर लिया कि वो ईस्ट एंड वेस्ट सबके साथ खड़ा हुआ है। बिकॉज़ उन्होंने अपनी वो जो क्या उसे बोलते हैं कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है उसको एज़ ए यूज़ किया एज़ ए कमोडिटी। उन्होंने उसको कहा भाई इसको बेचो। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक ये है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन है इकोनॉमिकली, क्या लगता है डिफॉल्ट होगा नहीं होगा? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम डिफ़ॉल्ट के काफ़ी करीब है और ऑलमोस्ट कुछ 6 या 7 बिलियन जो हमारे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रह गए ठीक है। हैं, सब कुछ किया जाए अच्छा, ताकि मुझे ये बताएं कि अभी श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, वो खबर ये आ रही है कि वो इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। श्रीलंका तो फिर दूर की बात, अब रशिया की खबर आई है कि रशिया जो है इंडियन करेंसी यूज करने जा रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से सैंक्शंस है रशिया पर, तो इसलिए इंडिया की करेंसी पर इंटरनेशनल वैल्यू, क्या उसकी इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ेगी ऐसे होने से? सेकेंडली, अगर कल को पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है अल्लाह ना करे, तो फिर क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? जी देखिए, असल में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उसके सोर्सेज भी ज़्यादा है और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज उनकी करेंसी यूज़ करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है पाकिस्तानी, और डॉलर अब 245 तक पहुंच गया। तो इसकी ये अगर पाकिस्तान में ये कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए, अगर इंडिया की तरफ हम नहीं जा सकते। अच्छा, चाइना की तरफ जाना चाहिए या इंडिया की तरफ, ये तो हमें डिपेंड, पहले नंबर पे तो हम चाहते नहीं कि ऐसी कोई सिचुएशन बने, लेकिन अगर रशिया यूज करने जा रहा है इंडिया की करेंसी, इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज हैं जो चाह रहे हैं लेकिन इंडिया उन्हें अभी प्रूव नहीं कर रहा। मुझे बताएं, किसी भी कंट्री की लैंग्वेज या फिर करेंसी यही पावर रखती है इंटरनेशनल लेवल पे? अगर आप देखें यूएस को तो इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अगर उनकी करेंसी डॉलर की बात करें तो इस टाइम इंटरनेशनल चल रहा है। वजह क्या है कि इंडिया जहां पर भी किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है उसके साथ खड़ा हो रहा है, जैसे श्रीलंका के साथ, रशिया के साथ, और अपना फायदा भी ले रहा है। पॉलिसीज में फर्क है, उनके विजन में फर्क है कि अब वो पावर, सुपर पावर के टाइप के कुछ कंट्री बनने जा रहे हैं। देखें, कोई भी कंट्री है ना दुनिया में, हर बंदा चाहता है कि मैं सुपर पावर बनूं, अगर सुपर पावर नहीं तो सुपर पावर के करीब जाऊं। अब इंडिया वो क्यों इसलिए कर रहा है कि वो जो हमारा साउथ एशिया है वो इसके अंदर आकर अपनी एक मजीद ताकत साबित करना चाहता है, क्योंकि वो चाइना को भी इनकाउंटर करे, रशिया को भी करे, अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए। तो इसी वजह से लोग चाइना की तरफ, चाइना के बजाय इंडिया की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अभी हम डिफॉल्ट के करीब हैं, हुए नहीं है, अभी भी अगर हमारे हुक्मरान सारे इकट्ठे हो जाए, हमारी मईशत में से सूद को निकाल दे, जो डायरेक्ट अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, सूद निकल जाए, कुछ ज़कात का सिस्टम आ जाए, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, ये कंफर्म है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं कि